नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमें 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है जिसका नाम अपना द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से केवल 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कितने नंबर का बनता है? केवल 4 नंबर का। और वह एक ही क्वेश्चन पूछता है और वो भी अथवा के अंदर पूछता है आपसे, और वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछता है। ठीक है, तो अथवा वाला क्वेश्चन है 4 नंबर का है, लेकिन 4 नंबर का करना कैसे है उसके लिए हमें पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पहले हमें एकदम न्यू से चलना पड़ेगा, पहले छोटी चीज समझनी पड़ेगी, उसके बाद में बड़ी, उससे बड़ी बड़ी करते करते हम 4 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करना सीख जाएंगे। तो 4 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए पहले छोटी चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात होती है द्विघात समीकरण दिखाई कैसा देता है, उसको पहचान कैसे करते हैं। तो द्विघात समीकरण की पहचान करना मैं आपको बता देता हूं। द्विघात, द्वि का मतलब क्या होता है, यहाँ से नाम से पता चल रहा था क्वांटिटी के द्विघात। द्विघात का मतलब होता है 2, द्वि का मतलब होता है 2, घात का मतलब होता है उसकी पावर, यानी कि उसके ऊपर जो षड्स लगी होती है उसकी घात लगी होती है। ठीक है, और समीकरण का मतलब आप जानते हो जिसमें x y ये चर राशियां हो वो समीकरण होता है। ठीक है, तो जिसमें 2 पावर हो वो क्या होती है? समीकरण, मतलब द्विघात समीकरण। जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि द्विघात बहुपद पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? समीकरण पढ़ रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। उसमें बहुपद पढ़ा था, उसमें समीकरण। क्वेश्चन वही सेम ही आएंगे, जैसा क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 2 में किए थे वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा सा तरीका अलग होगा। हालांकि ये छोटे क्वेश्चन और बनेंगे, उनसे छोटे क्वेश्चन और बनेंगे, लेकिन इनको समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इनके लिए आपकी जो इनके तरीके निकालने के गुण हैं वो 3-4 गुण हैं, वो हमें समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात, द्विघात समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात आपको कितनी दे रखी हो, 2 दे रखी हो, या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल आपके पास कितनी हो, 2 हो, वो हमारे पास क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात हमारी क्या होगी? इसकी डेफिनेशन। इतना ही इसका बेसिक है। बेसिक की बात करते हैं, अब इसके आगे चलते हैं। बेसिक हो गए अपना, तो बेसिक के जस्ट आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक के जस्ट आगे अपने सीधे क्वेश्चन ही बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है? उसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी होती है थोड़ी घुल मिला करके, है ना। तो उस इक्वेशन के अंदर हमें करना क्या पड़ता है? उस इक्वेशन को हमें पहचानना पड़ता है कि इनमें से कौन सी द्विघात है और कौन सी त्रिघात है और कौन सी हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमें पहचानना पड़ता है। तो सबसे पहले पहचान वाले इक्वेशन करते हैं। तो मैं इनको टाइप के अनुसार बता रहा हूं। तो अगर आपके मान लीजिए अब की बार वाला जो 2025 का पैटर्न है अगर चेंज हो जाए, ये पैटर्न की जानकारी आपको कब मिलेगी? जब आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाएगी, हाफ ईयरली हो जाएगी, उसके बाद में हमें पैटर्न का अनुसार पता चलेगा। तो अगर पैटर्न चेंज हो जाए, अगर मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे पूछेगा? तो इसके लिए मैं क्या लेता हूँ, टाइप नंबर फर्स्ट की मैं बात कर लेता हूँ। टाइप नंबर फर्स्ट का अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा? वो पूछेगा आपकी पहचान के लिए। आपको क्या कहेगा कि आप आइडेंटिफाई कीजिए, आप पहचान कीजिए कि द्विघात है या नहीं है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है पहचान कीजिए, या जिसको आप लिख सकते हैं आइडेंटिफाई द इक्वेशंस। ठीक है ना, आइडेंटिफाई द इक्वेशंस, ये हमें दे रखा होगा। ठीक है, अब चले अपने क्वेश्चन के ऊपर। जैसे पहचान कैसे करते हैं, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले जो इसके काम में आने वाले फॉर्मूले हैं, इन्हें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूले काम में आएंगे, वो एक एक बारी बारी से लिखते जाना। पहला अपना फॉर्मूला बनेगा, जैसे अगर मान लो a + b हो, उसके मल्टीप्लाई में अगर a - b आ जाए गलती से, तो क्या लिख देंगे इसको? a² - b² लिख देंगे। ठीक है, दूसरा यदि a + b हो, इसका अगर स्क्वायर लगा हुआ दिख जाए कहीं पे, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे? ये a है, इसका पहले अलग से स्क्वायर करेंगे, ये b है, इसका अलग से स्क्वायर करेंगे। दोनों का स्क्वायर तो कर दिया, अब क्या करें? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 2 को a और b के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a और b के साथ मल्टीप्लाई। चिन्ह किसका? प्लस का, तो तीनों में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अपना क्या बन गया? सूत्र a² + b² + 2ab। ठीक है,
तीसरा सूत्र है। यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है, इसमें चिन्ह क्या हो जाता है, केवल माइनस का। सेम वही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। पहले वाले में चिन्ह प्लस का, दूसरे वाले में चिन्ह किसका, माइनस का। ये बात आपको ध्यान में रखनी। इसमें तीनों चिन्ह मतलब दोनों चिन्ह सेम रहेंगे, प्लस के ही रहेंगे जो दे रखा वो। इसमें अगर माइनस का है तो इसमें एक तो प्लस का होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस का। ये बात याद है। दो फॉर्मूले, तीसरा हो गया चौथा फॉर्मूला। चौथे फॉर्मूले के अंदर अगर हम चलें तो वो आपसे पूछ सकता है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब, फिर बाद में प्लस में b का क्यूब, फिर प्लस में 3 को पहले a के साथ में स्क्वायर, फिर b अकेला, प्लस में फिर 3a अकेला b का स्क्वायर। इसको एक दूसरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा a प्लस b। ये फॉर्म भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, आपको दोनों आना चाहिए। पांचवा में इतना ही है, इसका चिन्ह माइनस का करना है। तो माइनस का होता है तो सेकंड वाला हमेशा जो विषम संख्या है वो माइनस की हो जाएगी। ये माइनस, ये तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जब ये माइनस का हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। आगे बात समझो। ठीक है, पांचवी के अंदर चले, और कौन सा बच रहा है आपका, एक और बच रहा है। यदि आपको ये दे दे a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो ये ध्यान में रखना है a माइनस बी कोष्टक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में a। ये ठीक है। अगर मान लो दे दे a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या करना है, प्लस बी क्यूब, तो इसकी जगह प्लस कर दो और सारा सेम रहेगा। ये आपकी क्या हुई, मात्र 6 फॉर्मूले जो इस अगले चैप्टर में आपके बहुत काम में आएंगे, जो हम ये टाइप नंबर फर्स्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब हम चलते हैं हमारे टाइप नंबर फर्स्ट में। टाइप नंबर फर्स्ट में हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए आपके चैप्टर के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे चलते हैं। एक बार एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट छोड़ रहे हैं, पहले हम किसकी बात करते हैं, सेकंड की। देखते हैं क्या है। सेकंड नंबर एग्जाम्पल में हमने पहला ले रहा हूँ, पहला हम सभी करेंगे, टेंशन ना लो, हम सारे करेंगे। पहले हम पहला ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा ले रहे हैं, सेकंड का पहला। क्या कह रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल में, नहीं प्लस में 1 इक्वल में 2x माइनस 3। ये हमें दे रखा है। पहले तो इनको सोल्व करना है, फिर बताना है ये द्विघात है या नहीं। ठीक है, आओ कैसे करोगे। इसमें देखो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ये इसको मैं अगर a मान लेता हूँ, देखो इसको मैं थोड़ा सा कलर दूसरा चेंज कर देता हूँ। इसको अगर मैं a मान लेता हूँ, इसको अगर मैं b मान लेता हूँ, चिन्ह किसका लग रहा है, माइनस का। हो रहा है क्या है, स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। माइनस का तो पहले वाला प्लस, दूसरा माइनस। ये अपना फॉर्मूला। पुट करो आंसर, पुट करो आंसर लाओ। आओ a की जगह कितना है, x, a की जगह क्या लिख दो, x का क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस का चिन्ह। b की जगह कितना है 2, तो b की जगह क्या लिख दो 2, तो 2 का क्या दे रखा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस 2 गुना a की जगह कितना है x, तो x, b की जगह कितना है 2, तो 2, प्लस में कितना है 1, बराबर में कितना है 2x माइनस 3। जो जो लिख रखा है वो आगे लिखते जाना। x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, x का x प्लस का 1,
बराबर में 2x माइनस 3। ठीक है, 4 और 1 कितने हो गए 5 एक्स स्क्वायर माइनस का कितना है 4x, 4 1 कितने हो गए प्लस 5 बराबर कितना है 2x माइनस 3। संगे संगे एक साइड कर लो, ये जो x अक्ष वाले वो एक साइड कर लो, नहीं ये काम करो इन सारे को एक साइड कर लो, इधर ले आओ सारे, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5, इधर वाला सारा सेम लिख दिया, इधर वाले लिखो, प्लस का 2x इधर आएगा किसमें देगा माइनस का 2x, माइनस का 3 इधर आएगा किसमें देगा प्लस का 3, बराबर में क्या बचेगा 0। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर सेम, ये 4x ये माइनस का 2x दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, कितने बन जाएंगे 6x, चिन्ह क्या लग जाएगा दोनों में माइनस का तो माइनस का लग जाएगा, ये 5 है ये 3 है दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे प्लस का 8 बराबर में क्या हो गया 0। तो बताओ ये जो रूप आपको दिखाई दे रहा है, बताओ इसमें चर यानी कि x की अधिकतम घात कितनी दे रखी है। आपने देखा कि चर की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो बताओ ये कौन सा हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये अपना था पहचान करने वाला क्वेश्चन। राइट, समझ में आ गया। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का। सेकंड और देख लेते इधर ही, सेकंड दे रखा है x कोष्टक में x प्लस 1 प्लस में 8 इक्वल में x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, ये देख। चलो ठीक है, कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे कोई रूल नहीं लग रहा है तो पहले इसको बाहर वाले को अंदर से गुणा कराएंगे। x को दो कोष्टक का मतलब होता है अंदर वाली दोनों से मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर बाहर की कोई संख्या होती है, और अगर कोष्टक लगा हो तो अंदर से दोनों को मल्टीप्लाई कराना होता है। x को x से कराएंगे x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे x प्लस 8 बराबर, ये यहाँ पर क्या लग जाएगा, इसको a मान लेंगे प्लस का चिन्ह, इसको b मान लेंगे, इसको a मान लेंगे प्लस का माइनस का चिन्ह, इसको b मान लेंगे। देखो यहाँ पे ax है, यहाँ पे भी ax है, यहाँ पे b2 है, यहाँ पे भी b2 है। ये कौन सा सूत्र बन गया आपका, ये हमने लिखा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, लगा दो। देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है x है, तो x का क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस का, b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सेम लिख देंगे प्लस एक्स सेम प्लस 8 सेम, ये एक्स स्क्वायर सेम, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब क्या करते हो, इनको इधर ले आओ सारे, एक्स स्क्वायर सेम एक्स सेम 8 सेम, एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 4 इधर आएगा प्लस का 4 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे या माइनस हो जाएंगे, तो मैं इन दोनों को काट दूंगा। ठीक है, ये x है, ये प्लस 4 8 और 4 कितने हो गए 12, x तो अकेला 8 और 4 कितने हो गए 12, तो प्लस के 12 बराबर क्या होती है 0। बताओ ये द्विघात समीकरण है क्या, कैसे पता चला। देखो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी दिखाई दे रही है 1, तो ये द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में घात कितनी होती है अधिकतम 2, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा नहीं है। ठीक है, हो गए 2 क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जल्दी से इनको उतार लें। तो बच्चों आ जाओ, देखो अब हम करते हैं तीसरा, 14 भी मैंने साथ में ले लिया, दोनों को कर लेंगे। पहले तीसरे को देखो, तीसरे में क्या है, सेम काम मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया था, इसमें कोई रूल नहीं लग रहा है तो सीधा अंदर मल्टीप्लाई करो। x को 2x से गुणा कराएंगे, तो मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, पहले 2x को x से गुणा कराएंगे प्लस का चिन्ह लगेगा, फिर x को 3 से गुणा करेंगे तो 3 को भी x से गुणा करेंगे, बराबर का चिन्ह है x स्क्वायर प्लस का 1, 2x है, ये x है, x को x से गुणा करेंगे 2 तो अकेला रहेगा, x को x से कराएंगे x स्क्वायर बन जाएगा प्लस का चिन्ह, 3 को x से कराएंगे बन जाएगा 3x बराबर का चिन्ह, ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे करने के लिए ऐसा करेंगे, ये प्लस का x स्क्वायर है इसको इधर ले आएंगे, यानी इन दोनों को ही इधर ले आओ, तो ये 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0, ये 2x स्क्वायर है, ये 1x स्क्वायर है, माइनस होगा कितना बन जाएगा
1x स्क्वायर प्लस का ये 3x है 3x, ये माइनस का 1 है बराबर है 0। बताओ ये कौन सा बन गया? इसमें मैक्सिमम पावर अधिकतम घात कितनी x की 2 है, तो ये कौन सा हो गया? द्विघात। ये कौन सा हो जाएगा? द्विघात है। इसका आंसर क्या देगा? हाँ ये द्विघात है। यस यह द्विघात समीकरण है। ये करो। इसको करने के लिए यहाँ पे देखो अपने पास फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? मैंने फॉर्मूला बताया था ए क्यूब वाला, तो यहाँ पे लग जाएगा। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, दोनों में क्यूब लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। लगाओ, चलो लगाते हैं। आओ, ए की जगह क्या है? x, तो a का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब प्लस b की जगह क्या है? 2 का क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 गुणा a का स्क्वायर, a का मतलब x का स्क्वायर गुणा b कितना है? 2 प्लस 3 गुणा a कितना है? x, b कितना है? 2 का स्क्वायर बराबर में कितना देखा है? x क्यूब माइनस 4, जो बराबर में वो लिख देंगे। ये हो गया x क्यूब, 2 का क्यूब 8, देखो 2 2 2 2 2 2 2 को 2 को से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, तो यहाँ से 2 का क्यूब कितना होगा? 8 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर 4 बराबर में x क्यूब माइनस 4। करो आगे, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 x इक्वल x क्यूब माइनस 4। इधर वाली दोनों को इधर ले आओ, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का x क्यूब, ये प्लस का था इधर आकर माइनस, ये माइनस का 4 है इधर आकर प्लस, बराबर में क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो 0। अब यहाँ से आगे करेंगे, ये x क्यूब माइनस का, ये प्लस का एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ पे 6x स्क्वायर, पहले बड़ी पावर लिखो फिर उसे छोटी, ये 12x है और कुछ है क्या? नहीं है, तो प्लस का 12x, फिर ये 8 है और ये 4 है, कितने हो गए? 12 इक्वल क्या बच गया? तो बताओ ये कौन सा बन रहा है अपने पास में? मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 2, तो ये कौन सा हो गया? द्विघात। तो क्या लिख देंगे? द्विघात है। तो यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा? यस, दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। पहचान वाले क्वेश्चन अपने कितने थे? एग्जाम्पल नंबर 1 में 4 क्वेश्चन देते थे, चारों हमने कर लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके चैप्टर में देखा है, चैप्टर नंबर 4.1 में। 4.1 में मैं देखता हूँ, 4.1 में आपके क्वेश्चन देखे हैं टोटल 8, वो हम करेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आज के पार्ट में केवल इतना ही, कल नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसी दोस्तों से। जय हिंद।